नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। हिंदी खबर देख रहे हैं आप स्पेशल रिपोर्ट के साथ। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट बैठक में जनहित और विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को नियंत्रित करने के लिए ऑर्डिनेंस के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों के लिए मनी बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं पंजाब में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3 नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटीज स्थापित करने का फैसला लिया गया। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। फीस बढ़ोतरी वाले ऑर्डिनेंस पर मान कैबिनेट की मुहर। आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मनी बिल को भी मिली मंजूरी। डिजिटल शिक्षा के साथ हरियाली को मान सरकार का बढ़ावा। पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार कैबिनेट बैठकों के जरिए जनहित से जुड़े फैसले ले रही है। एक बार फिर कैबिनेट बैठक में ऐसे कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी के ऑर्डिनेंस को मंजूरी देने के साथ ही पंजाब के विकास, शिक्षा, पर्यावरण और कर्मचारियों से जुड़े कई अन्य फैसलों पर मुहर लगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य लोगों को राहत देना और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। मान कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम फैसला गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर लिया गया। सरकार ने फीस नियंत्रण से जुड़े ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। अब इसे विधानसभा में बिल के रूप में पेश किया जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून लागू होगा, जिसके बाद कोई भी निजी स्कूल पंजाब में सालाना 5% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा के अधिकार के साथ अभिभावकों के आर्थिक हितों की भी रक्षा जरूरी है और इसी मिशन के तहत भगवंत मान सरकार फीस बढ़ोतरी पर नियंत्रण के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। सरकार का कहना है कि कोई भी निजी स्कूल अब मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा। यदि कोई स्कूल फीस बढ़ाने का दावा करता है तो उसके खर्च और आय की जांच के लिए फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। इससे ये तय होगा कि फीस बढ़ोतरी वास्तव में जरूरी है या नहीं। कैबिनेट ने फीस बढ़ोतरी की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए समिति के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम से निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की प्रक्रिया अधिक जवाबदेह बनेगी और अभिभावकों को राहत मिलेगी। सब तो पहला ਜਿਹੜਾ थोड़े दिन पहला ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि गैर मानता प्राप्त ਜਿਹੜੇ गैर सहायता प्राप्त ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਫੀਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, यानी कि इस ऑर्डिनेंस ਨੂੰ संवैधानिक मानता ਜਦੋਂ विधान सभा ने पास करता और ऑनरेबल साडे गवर्नर साहब ने अपनी असेंट दे दी, तो उस समय तो बाद ये बिल जिहड़ा पंजाब विच पूरी तरह लागू हो जी। उस समय तक ये जिहड़ा ऑर्डिनेंस आ वो लागू रहूगा जब तक ये बिल दे विच अंतिम जिहड़ी है इहनूं प्रवानगी नहीं मिलती। सो ये असीं अज लागू कीता क्योंकि सालाना फीस जिहड़ी सालाना फीस की उच्चतम सीमा जिहड़ी असीं निर्धारित कीती आ वो 5% कीती आ ताकि इस तो बाद फीस ना वधाई जा सके। मान सरकार ने पंजाब में डिजिटल शिक्षा को नई दिशा देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद डिजिटल शिक्षा को लेकर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि पंजाब डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी के तहत 3 नई यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। होशियारपुर जिले के बोखन गाँव में क्लाउड यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पटियाला जिले के फतेहपुर गांव में MS डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी, जबकि पटियाला के नंदपुर केशो गांव में फिजिक्स वाला यूनिवर्सिटी शुरू की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे आधुनिक तकनीक आधारित उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। द पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी 2026 बनाई सी। द पंजाब सैल्फ फाइनांस्ड प्राइवेट डिजिटल यूनिवर्सिटियां की स्थापना का राह असी इस पॉलिसी राही कीता सीगा। द पंजाब प्राइवेट डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी पॉलिसी ये पॉलिसी बनाई सी। उस पॉलिसी तहत बहुत सारे लोग ओपन यूनिवर्सिटी खोलने दे लई उन्होंने अपने आमंत्रण पत्र जिहड़े दिते सीगे। अज उन्हां विचों 3 यूनिवर्सिटियां असीं बनाउण दा फैसला कीता पंजाब दे। फर्स्ट यूनिवर्सिटी जिहड़ी आ द क्लाउड यूनिवर्सिटी हुशियारपुर, क्लाउड यूनिवर्सिटी हुशियारपुर बनन जा रही है।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। भगवंत मान सरकार विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण मिशन पर भी तेजी से काम कर रही है। श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर पंजाब में मान सरकार 1.5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान चला रही है, जिसमें पंजाब के हर जिले में 6.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे और कैबिनेट बैठक में पर्यावरण संरक्षण को लेकर अहम फैसला लिया गया। मान कैबिनेट ने पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल 2026 को भी मंजूरी दी है, जिसके बाद बिना अनुमति पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नियमों के तहत एक पेड़ काटने पर 10 पेड़ लगाने होंगे और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये फैसला पर्यावरण संरक्षण और हरित पंजाब के लक्ष्य को मजबूत करेगा। द पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज बिल 2026 ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 10 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੀ ਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਆਫੈਂਸ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਸੇਮ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ प्रोटेक्ट कर सकिए। भगवंत मान सरकार रोजगार मिशन के तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान चला रही है। साथ ही निवेश हितैषी नीतियां बनाकर प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं के लिए रोजगार पैदा किए जा रहे हैं। इसके अलावा मान सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की सालों की समस्या का समाधान करने में जुटी हुई है और मान कैबिनेट की बैठक में भी आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। सरकार ने मनी बिल लाने को मंजूरी दी है। इस बिल के जरिए आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को सरकारी अनुबंधन व्यवस्था के तहत लाने का रास्ता तैयार किया जाएगा। आने वाले दिनों में ये बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी कि PWD में 19 ड्राफ्टमैन्स के पदों पर भर्ती को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे विभाग की कार्य क्षमता बढ़ेगी और विकास कार्यों को गति मिलेगी। कैबिनेट ने अलग अलग विभागों में जरूरत के अनुसार कुछ पदों की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और विभाग में कामकाज अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ऑनरेबल गवर्नर साहब दे भेजांगे। और उस तो पहला सानू इस क्योंकि ये मनी बिल आ, मैं क्लीयर करदा मनी बिल आ, मनी बिल नू प्रेजेंट करने दे लई प्री अप्रूवल जिहड़ी प्योर अप्रूवल फ्रॉम दी ऑनरेबल गवर्नर साहब वो लैनी पऊगी। वो असीं अज ही अप्रूवल लैण लई भेज दांगे। मैं प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए मनी बिल, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, पर्यावरण संरक्षण और सरकारी विभागों को मजबूत करने जैसे कई फैसलों के साथ मान कैबिनेट ने जनहित और विकास पर अपना फोकस साफ किया है। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का लाभ आने वाले समय में पंजाब के लोगों तक पहुंचेगा और पंजाब तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।